हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। ट्राई किया था आपने क्वेश्चन नंबर 4, मैंने दिया था आपको, डेथ के चैप्टर पे थे हम लोग। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बोला था करने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। किया आप लोगों ने? चलिए चेक करते हैं आपने ठीक किया या नहीं किया, कुछ गलती है क्या, चेक करते हैं, आइएगा। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2003। देयर बैलेंस शीट वॉज, बैलेंस शीट आपके सामने है। लाइबिलिटी में आपको रिजर्व्स दिए हुए हैं 15,000। कैपिटल है ए की, बी की और सी की। एसेट में कैश, पेटेंट, मशीनरी, बिल्डिंग। 3 पार्टनर ए बी सी। ठीक है जी। ए की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली 1 अक्टूबर 2003 को। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड। अब गुडविल कैसे निकलेगी वो ध्यान से देखना। गुडविल ऑफ टू हिज शेयर of profit to be calculated by taking twice the amount of profit of last 3 year less 20%। पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेस 20%, उसका ट्वाइस कर दो, वो गुडविल हो जाएगी उसकी। और फर्म की गुडविल नहीं होगी, वो उसकी खुद की गुडविल होगी। लिखा हुआ है गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड। तो गुडविल आपको इस तरीके से निकालनी है। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर 8200, 9000, 9800। पेटेंट्स वैल्यू किए गए 8000 के, मशीनरी 28,000, बिल्डिंग 25,000। तो रिवैल्यूएशन आइटम्स भी दिए हुए हैं कुछ ना कुछ। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2003-2004 इज टू बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल के प्रॉफिट थे सेम वही लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। ड्रॉइंग ऑफ डिजीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट। आइएगा, आंसर नंबर 4 is capital account, particulars, amount, particulars, amount। ठीक है जी। चलिए, अब इसमें ना आपको एक तो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। जैसे एक वर्किंग नोट मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपको रिवैल्यूएशन की कुछ भी एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। देखिएगा, रिवैल्यूएशन की बात करूं पहले। पेटेंट को वैल्यू किया गया 8,000, अभी 6,000 है, 2,000 से बढ़ गया। बाय पेटेंट्स 2,000 से आपका बेनिफिट हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके बाद मशीनरी की वैल्यू 28,000 दिखानी है, अभी 22 है, तो 6,000 से मशीन इंक्रीज हो गई। बाय मशीनरी 6,000, बिल्डिंग 25, 30 तो 5,000 से कम हो गई। टू बिल्डिंग 5,000। अब आपका गेन हुआ है कितना, इधर आ रहा है 8 माइनस 5, 3,000 आपका गेन आ गया एज अ बैलेंसिंग फिगर। तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ए बी सी। 532 यानी 1,500, 900, 600। तो जो ए वाला है वो ए को मिल जाएगा। तो जब मैं एज कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बैलेंस बी डी। ए की कैपिटल कितनी है जो उसे वापस करनी है, अब 20,000। कोई रिज़र्व, यस एक रिज़र्व भी मुझे नज़र आ रहा था 15,000, उसमें उसका शेयर 5/10। 5,000
नहीं 5000 नहीं, 7500। एसेट में कोई चार्ज होने वाला आइटम हो नहीं, तो आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख लीजिए। 1500 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था इसका, अभी हमने निकाला। सिर्फ ए का जाना है, बी और सी का तो कैपिटल अकाउंट में बना ही नहीं रहा, तो उसका कुछ नहीं होगा। अब एक पॉइंट आपका ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है 20,000, उस 20,000 का 10%। कितने महीने उसने काम किया, 1 अक्टूबर को डेथ हुई, 31 मार्च की आपकी बैलेंस शीट है, तो 31 मार्च से आप लगा लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। अक्टूबर नहीं गिना जाएगा क्योंकि 1 अक्टूबर को ही डेथ हो गई। तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का मिल गया, 6/12। 20,000 का 10% डिवाइडेड बाय 2, 1000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। डन। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो कहता है 2003-4 का सेम होगा, हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कितना है 9800, तो ये 9800 में आप इसका शेयर निकालेंगे। 9800 तो पूरे साल का है, और फिर आप उसको 6 महीने का कर लेंगे 6/12। तो 9800 डिवाइडेड बाय 5/10 है, तो 2 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो प्रॉफिट आया वो आया 2450। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो उसका इस ईयर का 6 महीने का प्रॉफिट उसका बनता था, वो आपने लिख दिया। डन। प्रॉफिट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। ड्राइंग गिवन है अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ जहाँ पे हुई है वहाँ तक की ड्राइंग, ड्राइंग से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग्स अकाउंट 10,000, ये भी हो गया। अब मेरे पास रह गया है सिर्फ एक गुडविल, तो मैं गुडविल के लिए वर्किंग नोट पे आता हूँ। वर्किंग नोट, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन करते हैं सबसे पहले। गुडविल निकालने को क्या कह रहा है, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 20%। तो गुडविल आएगी आपके पास, टेकिंग द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट करने को नहीं कह रहा है, सीधा जो भी प्रॉफिट है उसका ट्वाइस कह रहा है। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है, तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है आपका 8200 प्लस 9000 प्लस 9800, उसका ट्वाइस लेस 20%। 8200 प्लस 9000 प्लस 9800 इंटू 2 माइनस 20%, तो ये आपकी 43,200 फर्म की गुडविल आ गई। इसमें आप ए का शेयर निकाल लेंगे। अब ए शेयर ऑफ गुडविल 43,200, ए का शेयर क्या है 5/10 है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, 21,600 आ गया। अब आपके जो पार्टनर हैं बी और सी, क्योंकि कोई न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो जो पुरानी बची हुई रेशियो है 3:2 उसी में कर लेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 21,600, 3:2 इंटू 3 12,960 इंटू 2
8640 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब हमें एंट्री जो करनी है, हमें एंट्री सिर्फ किस में करनी है, हमें एंट्री ए में करनी है। तो ए में एंट्री करनी है बस, तो ए में हो जाएगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट बाय 30 कैपिटल अकाउंट। बी में आ जाएगा 12960, सी में आ जाएगा 8640। 12960 8640, ठीक है जी। तो गुडविल का चाहो तो आप एक बार दोबारा देख लो मेरे साथ मैंने क्या किया। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर, उसके शेयर के अकॉर्डिंग निकलेगी। कैलकुलेट कैसे होगी, पहले गुडविल बाय टेकिंग द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल कर लेना, उसका ट्वाइस करना और लेस 20% करना। तो मैंने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल किया। अब कई बार ना स्टूडेंट इस तरह से कि कहता है सर ये भी तो हो सकता है ये लिखा हो कि जो टोटल है उस टोटल का ट्वाइस, उस टोटल का लेस 20% देन ट्वाइस। तो मैं कहता हूँ सर ऐसे कर लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी सेम ही आएगा। यानी आप 20% पहले माइनस करके फिर ट्वाइस करो, या आप ट्वाइस करके 20% माइनस करो, बात दोनों में सेम है, आंसर सेम आएगा। आप जैसे मर्जी समझ लो उसको। तो ये जो गुडविल आई ये फर्म की आई, उसमें हमने उसका शेयर अप्लाई किया तो उसकी शेयर की गुडविल आई। फिर वही, क्योंकि सिंपल केस है, कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, कोई गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जो पुरानी बची हुई रेशियो है वही आपकी गेनिंग रेशियो हो गई। तो मेरी गुडविल भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। 20,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500 1,02450 12,960 8640। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था तो हमने लिया भी नहीं। 54050 माइनस 10,000 44050 आपका क्या आ गया, 44050 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका, मैं लिखूंगा इसको एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। पॉइंट बताना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं आपके साथ। ईयर एंडेड on 31st March 2020, A died on 1st October 2020, profit will be calculated using following information। क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, देखना। सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 की सेल दी हुई है आपको 10 लाख। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। सेल्स ऑफ फॉर 1 अप्रैल 20 टू 30 सितंबर 2020, ये आपको सेल दी हुई है 6 लाख। ये इंफॉर्मेशन है आपके सामने, ठीक है। ए की डेथ होती है और मैं कहता हूँ ए का शेयर है 1/3। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। आपको ए का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको जो डिटेल गिवन है वो क्या है, पिछले साल की सेल भी गिवन है और पिछले साल का प्रॉफिट भी गिवन है। सॉल्यूशन,
तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं निकालूंगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज? पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल इनटू 100, कितना आ गया ये? 20%। यानी जो भी सेल हुई है उस सेल का 20% आपका प्रॉफिट आया। ठीक है, अब आप निकालोगे प्रॉफिट फॉर करंट 6 मंथ। इस करंट 6 मंथ की सेल आपको गिवन है 6 लाख। आप उस 6 लाख का 20% निकालोगे तो ये आ गया प्रॉफिट 1,20,000। और फिर आप इसमें ए का शेयर लगा दोगे। ए शेयर 1,20,000 का कितना शेयर है उसका? 1/3, 40,000। ए का शेयर है 1,20,000 का, 1/3 कितना आ गया? 40,000। कुछ इस तरीके से आपको ये करना था। डन। एग्जाम्पल नंबर 2, कंसिडरिंग ऑल अबव इंफॉर्मेशन। पुराने वाला यानी ऊपर वाला पूरा क्वेश्चन सेम है। ईयर 2021 shows a upward profit trend of 10%। कहता है सब कुछ सेम है, लेकिन करंट ईयर में ना 2021 आपका करंट ईयर है जिसमें डेथ हुई है, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 10% से ज़्यादा बढ़कर आएगा। प्रॉफिट ट्रेंड है, अपवर्ड प्रॉफिट ट्रेंड है 10% का, है ना। तो अब इसमें करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज जो आप लोगे तो पहले कितनी थी? 20%। 20% प्लस 10% ऑफ 20%। तो इस बार जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी वो 22% आएगी। 20% प्लस 10% मत कर देना, वो 30% हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। 10% से इंक्रीज हो रहा है आपका प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि उसका ट्रेंड जो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 20% था, अब उसमें 10% की बढ़ोतरी है, तो अब वो 22% है। अब आप जब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? करंट ईयर की सेल 2 लाख, 2 नहीं थी 6 थी, और उस 6 लाख का 20% ना रख के आप 22% रखोगे। 6 लाख का 22% ये होगा 132, और इस 132 में आप उसका शेयर निकालोगे 1/3 करके। 132 1/3 डिवाइडेड बाय 3, 44। तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, 3 पार्टनर हैं आपके पास। ए बी सी इक्वल पार्टनर हैं तीनों, यानी रेशियो है 1:1:1। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹3 लाख हेल्ड बाय पार्टनर्स इक्वली। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 3 लाख है और तीनों में इक्वली है, यानी 1 लाख पार्टनर है, तीनों की कैपिटल है ईच। फर्म हैज टेकन आउट अ पॉलिसी ऑफ लाइफ एश्योरेंस फॉर ₹9,000 ऑन द जॉइंट लाइफ्स ऑफ द पार्टनर पेएबल ऑन द फर्स्ट डेथ। फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है 9,000 की, जो कि पेएबल है फर्स्ट डेथ पे। अंडर द पार्टनरशिप डीड ए एंड बी वॉज एंटाइटल्ड टू बी क्रेडिटेड एट द क्लोज ऑफ ईच ईयर विद अ सैलरी ऑफ 900 एंड 800। ए और बी को जो है सैलरी मिलती है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर 1 होगा, एवरेज प्रॉफिट है 3 साल का। पार्टनर वर टू बी चार्ज इन 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड वर टू बी अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ठीक है जी। बी की डेथ होती है 1 जनवरी 2007 को। हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग 2006 अमाउंटेड टू ₹1,000। इंटरेस्ट देयर ऑन इज ₹30। ड्रॉइंग भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी गिवन है 10,600, 1,600 एंड 4,500। ये आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है।
प्रिपेयर बीस कैपिटल अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एश्योरेंस पॉलिसी मनी। ठीक है जी, इसमें आप एक लाइन और जोड़ लेना, एज्यूम ईयर एंड ऑन 31 मार्च। आप एज्यूम करेंगे कि आपका जो ईयर क्लोज होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। इसकी डेथ हुई है 1 जनवरी, यानी बी ने कितने महीने काम किया होगा? अगर मैं 31 मार्च से लगाऊं तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हटा दो बस, 9 महीने काम किया है बी, 9 महीने काम करके टाइम बोला है, गुजरा है। चलिए आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8, बीस कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट चलिएगा। अब सबसे पहले क्या क्या इनको मिलता है, तो वो कहता है कि तीनों की कैपिटल थी 1 लाख ईच, टोटल कैपिटल थी 3 लाख, उसको पार्टनर इक्वली रखते थे। तो बाय बैलेंस बीडी रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख की कैपिटल आ गई इनकी। इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 9,000 वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाय JLP 9,000 का 1/3, कितना हो गया मेरे पास? 3,000। ये मेरे पास JLP आ गई, डन। JLP के बाद आगे बढ़ते हैं। A and B were entitled to be credited at the close of each year with salary। अब A को सैलरी मिलती है 900, B को 800, तो मेरा जो लेना देना है वो अभी सिर्फ B से है, मैं B का अकाउंट बना रहा हूँ। बाय सैलरी 800, और कितने महीने उसने काम किया? 9 मंथ्स उसने काम किया, तो 800 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 600 आ गया। भाई 800 रुपये सैलरी तो साल की है ना, उसने काम किया 9 महीने, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी को डेथ हो गई, तो 600 रुपये उसकी सैलरी उसको मिल जाएगी। अब गुडविल कैसे वैल्यू होगी? 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो वर्किंग नोट गुडविल आ गई आपके पास। गुडविल में कैसे वर्किंग नोट में आएगा आपके पास? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट तो 10,600, 1,600 और 4,500, 10,600 माइनस 1,600 प्लस 4,500 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज हो जाएगा इनटू 1 ईयर। कितना आ गया? 10,600 माइनस 1,600 प्लस 4,500 डिवाइडेड बाय 3, 4,500 की गुडविल आ गई। अब ये तो फर्म की गुडविल आ गई, इसमें डेथ किसकी हुई है? बी की, तो आप निकालेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल, 4,500 का 1/3, 1,500 रुपये आ गई। अब पुरानी रेशियो थी 1:1:1, उसमें से एक 1 हट भी गया, तब भी आपकी जो गेनिंग रेशियो, हाँ गेनिंग रेशियो है वो 1:1 रह जाएगी। तो एंट्री हो गई आपके पास एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1,500
1:1, 750, 750। अब बी में क्रेडिट हो जाएगा 1500 ए और सी के नाम से, बाय एस कैपिटल अकाउंट 750 बाय टीस कैपिटल अकाउंट 750। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। गुडविल भी हो गई। पार्टनर्स को चार्ज करना है 5% इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग। अब ड्राइंग चार्ज तो करना है, लेकिन सर चार्ज तो हम जब करें ना, जब वो करने दे, उसने बोला ड्राइंग हो गई 1000 और इंटरेस्ट देयर ऑन, उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी आपको दे दिया, तो फिर मैं क्यों निकालूंगा जब मुझे आपने डायरेक्ट दे दिया। अब अगर आप देखोगे ना, आप कहोगे सर 1000 का 5% तो 500 रुपये होता है, और ये दे रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 रुपये, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दे रहा है आप उसी को ही फॉलो करोगे, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करना है 5%, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कैपिटल 1 लाख, उसका 5% कितने महीने का, 9 महीने का। तो 1 लाख का 5% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 3750 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बस बाकी तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट का इसमें कोई डिस्कशन है नहीं। तो यही आपका क्वेश्चन होना था। अगर आपने किया है और अच्छा किया है, ठीक किया है, आपका आंसर मैच हो गया है तो वेरी गुड। अदरवाइज़ देख लीजिए आपकी क्या गलती है और अगली बार से ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। एक लाख 3000 प्लस 600 प्लस 1500 3750 142,600 माइनस 1300 141,300 टू बीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 142,600। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए एक बार। आंसर नंबर 8 20 कैपिटल अकाउंट। पॉज एंड नोट किया ना, ये गुडविल। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ खास था नहीं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पार्टनर आपके सामने हैं, पुनीत, पंकज, पम्मी, आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर, रेशियो आपके सामने 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007 वॉज एज फॉलो। अब बैलेंस शीट आपके सामने है, क्रेडिटर, कैपिटल और रिजर्व। तो एक आइटम जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो रिजर्व है। मिस्टर पम्मी डाइड ऑन 30 सितंबर 2007। बैलेंस शीट कब बंद हो रही है आपकी, 31 मार्च, तो अप्रैल से सितंबर आपके 6 महीने। इसका मतलब पम्मी जी ने 6 महीने काम किया। क्या क्या मिलेगा, द डाइड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे करंट ईयर के प्रॉफिट का हिसाब करना है। ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म
कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हो गए 3, और कितने साल का एवरेज करना है, पिछले 4 साल का। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वॉज 80,000, 50, 40, 30। डन। ड्रॉइंग ऑफ डिजीज्ड पार्टनर का मतलब भी डाइड पार्टनर होता है। आज ना थोड़ा सा स्टाइलस दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, काम चला लो आज। अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 10,000। कितनी ड्राइंग की है उसने डेथ की डेट तक, 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। यहाँ तक तो ठीक है। अब जो ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, रेट थोड़ी गिवन है। रेट किसका गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्री डेट ₹15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। 15,400 एग्जीक्यूटर को आप तुरंत पे कर देंगे, एंड बैलेंस जो बाकी बचेगा वो आप 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से। तो पहले तो आप बनाओगे पम्मी का कैपिटल अकाउंट, और ये जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है ये सारी कहानी होगी एग्जीक्यूटर में। तो पहले पम्मी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, वो आसान है बनाना। और अगर आपको लगता है आप बना सकते हो तो मेरे को पॉज कर दो और पहले आप बना लो। आंसर नंबर 7 है ना, यस। पम्मीज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, बाकी कहानी उसके बाद समझ लेंगे। क्या क्या मिलेगा, पहले पम्मी की कैपिटल दे दीजिए 40,000 बाय बैलेंस BD। इसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। रेशियो क्या है पम्मी की, 1/5। जो पम्मी का शेयर है वो है 1/5। तो रिजर्व 50,000, उसका 1/5 10,000 रिजर्व आ गया। और कुछ है क्या एसेट साइड पे, देखिए ज़रा। नहीं सर, कुछ नहीं है। अब नीचे आ जाओ, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना वही माना जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का प्रॉफिट है 80, 50, 40, 30। तो जो लास्ट वाला हो उसको लास्ट ईयर का मानना हमेशा। अगर ईयर गिवन नहीं है तो जो आखिरी में आ रहा है उसी को मानना। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आखिरी पिछले साल का प्रॉफिट था 30,000। अब वो तो 30,000 पूरे साल का था, इसने कितने महीने काम किया है, 6 महीने, अप्रैल से सितंबर। तो 6/12, और इसका कितना शेयर है 1/5। 30,000 का आधा कर लो 15,000, 15,000 का 1/5 कर लो, तो सीधा ही आ रहा है 3,000। फिर भी मैं अपने असिस्टेंट से पूछ लेता हूँ। हाँ भाई असिस्टेंट बताइए ज़रा, बच्चों को मुझ पे डाउट है। लो फिर भी 3,000 आ रहा है, भरोसा ही नहीं है आप लोगों को मुझ पे यार। ड्राइंग ऑफ डिजीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब ड्राइंग दी हुई है आपको डिजीज पार्टनर की 10,000। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू ड्राइंग 10,000। 10,000 की ड्राइंग हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अच्छा ये रह गया मेरा, मैंने सीधा यही लिख दिया, कोई बात नहीं। अब लिख दिया तो लिख दिया सर, पीछे मुड़ के नहीं देखना अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लो फिर पहले
40,000 की कैपिटल का बैलेंस था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, कितने महीने का? 6 महीने का। बताओ मैं करूँ क्या, असिस्टेंट से पूछूँ? कर लूँ मैं? भरोसा ही नहीं करते यार। देखो ठीक बताऊँगा, 2400। देखा कैलकुलेशन। अब असिस्टेंट से पूछ लेते हैं। 40,000 का 12%। ओ भाई गलत क्यों चल रहा है? हाँ 2400 ही है। सारा बार गलत थोड़ी करता हूँ मैं। गुडविल पे आ जाओ। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल, गुडविल के लिए बोलता है बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3 और एवरेज करना है आखिरी 4 साल का। वर्किंग नोट, गुडविल। सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट 80 50 40 30, 80 50 40 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 साल इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3। ये मैं पूछ लेता हूँ, ये मैंने मान लिया। वैसे मैं कर सकता हूँ, दिखाऊँ? 8 5 13, 130 प्लस 30 160 प्लस 40 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। लो, मैंने सुना मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं बच्चे यार कि मैं सिर्फ कैलकुलेटर से कर पाता हूँ। भाई कैलकुलेटर से इसलिए करता हूँ ताकि कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, हमारा और आपका वीडियो का समय ख़राब ना हो। वरना आके देखो कभी मेरी फ़ेस टू फेस क्लास में, कैलकुलेटर तो पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर तक देखा भी नहीं मैंने कभी, फिर भी कंफर्म कर रहा था। 150 आ गया। अब कौन टपका? पम्मी। पम्मीज कैपिटल, पम्मीज शेयर 150 टोटल फर्म की गुडविल, उसमें पम्मी का शेयर 1/5 रुपीज़ 30,000। 1.5 लाख का 1/5 कितना आ गया? 30,000 आ गया। अब क्योंकि कोई न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो पंकज, पुनीत और पंकज की जो बची हुई रेशियो है 2:2 यानी 1:1, तो वही आपकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है। पुनीत एंड पंकज, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट 3,000, टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट 3,000। डन। 3,000 डिवाइडेड बाय 2:2 है, 1:1 है, 1,500 और 1,500। पुनीत की कैपिटल डेबिट हो गई। अब पंकज की पम्मी की कैपिटल को आप क्रेडिट कर देंगे बाय पुनीत कैपिटल 1,500 बाय पंकज कैपिटल 1,500। ये आपकी टोटल गुडविल भी हो गई 3,000। तो अब मेरी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा एग्जीक्यूटर का बैलेंस कितना आ रहा है। 40 प्लस 10 50 प्लस 3 53 53 प्लस 20 400 प्लस 3,000 58,400 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 48,400। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये 45,300 आना चाहिए था, 45,400। तो ये 15,400 कट जाता है सीधा सीधा। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ दोबारा से, जितना मुझे याद है क्योंकि क्वेश्चन मेरा ही है। तो कैपिटल हो गई 40,000, ठीक है। रिज़र्व 50,000 का 1/5 तो 10,000, ये भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 80 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5,
8,000। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, 3,000 ही आएगा। 30,000 6 महीने का और डिवाइड बाय 5, 3,000, ये भी ठीक है। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो 80, 50, 40, 30 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 30,000। अच्छा एक सेकेंड, एक तो यही गलत है। 30,000 का मतलब है ये हो जाएगा आपका 15-15, यहाँ गलती है एक तो, है ना। तो 40 और 10 50, 53 प्लस 24 प्लस 30। हाँ अब ठीक आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, वो राउंड ऑफ करने के लिए मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है, राउंड ऑफ हुआ नहीं। 85,400 में से 10 जाएगा तो आपके पास आएगा 75,400। ये आपका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है। अब प्लीज़ 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 इसको ध्यान से देखना, जो मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट आपके साथ बनवाने वाला हूँ। देखो इसमें लास्ट में एक लाइन थी, अब कितना बैलेंस आपके पास निकल कर आया है? 75,400। ये आपको फर्म को पे करना है। किसको? पम्मी को। पे करने के लिए क्या बोला गया है? सर्वाइविंग पार्टनर एग्री करते हैं 15,400 उसके एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे करेंगे। तो 15,400 तो हम पे कर देंगे, कितना बचेगा? 60। वो आप 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो 60 बचेगा। 15,400 भी जो पे करना है ना, वो पार्टनर्स की कैपिटल में मत कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। उस बेचारे की डेथ हो चुकी है, वो पैसा लेने नहीं आएगा, उसका उत्तराधिकारी उसका एग्जीक्यूटर आएगा। तो जो भी आपकी पेमेंट होनी है वो आप हमेशा किस में करोगे? एग्जीक्यूटर में। पम्मीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जिस डेट पे डेथ हुई। कब हुई? 30 सितंबर 2007। पम्मी के एग्जीक्यूटर में बैलेंस आएगा कहाँ से? पम्मी के कैपिटल से। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय पम्मीज कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस आया था? कितना पे करना है? 75,400। 75,400। इस 75,400 में से 30 सितंबर को ही इमीडिएटली आपने पे कर दिया कितना? 15,400। 15,400 आपने इमीडिएटली पे कर दिया। नो डाउट, नो डाउट। अब मेरा जो पहला ईयर क्लोज होगा, देखो मेरी बात समझिएगा, आपको जो टोटल पे करना था वो पे करना था 75,400 माइनस 15,400। अगर आप पे कर चुके हो तो आपका बैलेंस कितना बचा? 60,000। ये जो 60,000 का बैलेंस है ये आपको पे करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी आपकी जो एक इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है? 15,000। तो आपको हर साल पे करना है 15,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये आपको पे करना है हर साल। 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस का इंटरेस्ट। अब समझिए मेरी बात, आपका जो पहला ईयर क्लोज होगा वो ईयर क्लोज होगा कब? 31 मार्च 2008। तो पहले आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे। अब 75,400 बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से 15,400 ऑन द सेम डे हम पे कर चुके हैं। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था फर्म के ऊपर? 60,000। कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का, अक्टूबर से मार्च तक। और कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ कह रहा है ये? 12%। तो 12%, 6/12, 6 महीने का। 60,000 का 12% और 6 महीने का हो गया 3,600 रुपये।
तो इसका मतलब आप 31 मार्च को कितना पे करने वाले हो? टू बैंक अकाउंट आप पे करने वाले हो 15,000 पहली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इस साल का कितना इंटरेस्ट है? 3600। तो 18,600 आप पे करोगे। तो आपके पास बचेगा बैलेंस सीडी ऑन सेम डेट। कितना बचेगा आप इधर का टोटल कर लो, 79 में से इसको माइनस कर दो, 3600 75,400 माइनस 15,400 माइनस 18,600। हालांकि मेरे को इतने की करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं आपको सीधा बताऊं कितना बैलेंस बचा था, 60। प्रिंसिपल देखो सिर्फ, क्योंकि इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ और पे हुआ। आप सिर्फ क्या देखो, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना बचा है? 60। उस 60 में से 15 माइनस हो गया तो कितना बचा? 45। और नहीं समझ आता है तो सीधा सीधा पूरा पूरा माइनस करके देख लो। ये मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ 79,000। सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2008 को स्टार्ट हुआ। बैलेंस बीडी कितना बैलेंस बाकी है पे करना? 45,000। अब की बार जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी वो सीधा 1 साल बाद आएगी, तो इंटरेस्ट भी पूरे 1 साल का चार्ज होगा। अब बैलेंस कितना है जो आपने पूरे साल यूज़ किया उस बेचारे का? 45,000। उसका सीधा सीधा 12%। आप कैलकुलेट करना, 5400 आएगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तेज चलती है। 50,400। अब 31 मार्च 2009 को आप पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। कैसे होगी इंस्टॉलमेंट? एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? 15,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 5400। तो 20,400 आपका इंटरेस्ट के साथ हो गया टू बैलेंस सीडी। अब कैसे निकालूंगा? मैं सीधा निकाल सकता हूँ। 45 प्रिंसिपल बच रहा है, उसमें से एक इंस्टॉलमेंट चली गई तो कितना बचेगा? 30। यकीन ना हो तो सॉल्व कर लेना। ये मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। थर्ड ईयर में आ जाओ। 1 अप्रैल 2009 बाय बैलेंस बीडी 30,000। अब पेमेंट होगी 31 मार्च 10 को। इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे 30,000 का 12%, पूरे साल का 3600 आ गया। टोटल 33,600। 31 मार्च 2010 को पेमेंट करो। कैसे पेमेंट होगी? इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट 3600 18,600। 15,000 प्लस 3600 18,600 टू बैलेंस सीडी। करो करो करो, कितना हो गया? अब कितना बचेगा आपके पास? सिर्फ 15,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 10। तो मेरा लास्ट ईयर 1 अप्रैल 11। 4 इंस्टॉलमेंट में ख़त्म होना है। 15,000 बचा, ये 10 होगा सॉरी। 31 मार्च 11 बाय इंटरेस्ट 15,000 का 12% 1,800 16,800। और पेमेंट कितनी होती है? 15,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 15,000 प्लस इंटरेस्ट यही बनेगा आपका। तो इस साल में आपका कोई बैलेंस नहीं बचेगा और बचना भी नहीं चाहिए। अगर 4 साल होने के बाद भी आपका बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कुछ एरर कर रहे हो। ये क्वेश्चन था बच्चे। आपको समझ आया क्या हुआ? 75,400 बैलेंस बचा था। उसने बोला इसमें से 15,400 तुरंत पे कर दो, कर दिया। फिर बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 60। उस 60 को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी 15,000 प्रिंसिपल प्लस जो भी उस साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसका इंटरेस्ट। तो पहले साल में जो मेरा पहला साल ख़त्म होगा उसमें सिर्फ 6 महीने कवर हो रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद ही उसकी डेथ हुई थी। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो बैलेंस कितना था पे करना था? 75,400।
15,400 तो पहले दिन पे हो गया, तो अगले 6 महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 60,000। उस 60,000 का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट 3600। पेमेंट कितनी होगी हर साल के एंड पे? प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। फिर बचेगा 45, फिर 45 पे पूरे साल का इंटरेस्ट 5400। पेमेंट कैसे होगी? 15,000 प्लस इंटरेस्ट, उस साल का इंटरेस्ट। फिर 45 में से 15 की पेमेंट हो गई, बचा 30, 30 पे पूरे साल का इंटरेस्ट 3600। 15,000 प्लस उस साल का इंटरेस्ट। फिर बचा लास्ट में 15,000, उस पर 6 महीने का पूरे साल का इंटरेस्ट 1800। 15,000 प्लस 1800 16,800। और 4 साल की इंस्टॉलमेंट का मतलब है चौथे साल के एंड पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर बच रहा है तो आपका एरर है।